प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम का फर्स्ट पेपर है अपना भारत में आर्थिक पर्यावरण। और भारत के आर्थिक पर्यावरण इस पेपर के अंतर्गत अपना चैप्टर चला था भारतीय कृषि। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की समस्याएं या भारत में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड कॉजेज ऑफ इट्स बैकवर्डनेस। तो भारत स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि बहुत ही दयनीय अवस्था में थी और उसके बाद कृषि विकास करने के लिए हरित क्रांति अपनाई गई। बहुत सारे कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फिर भी हम देखते हैं कि भारतीय जो कृषि हैं उसके सामने बहुत सारी समस्या हैं, या आज भी हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था है वो पिछड़ी हुई है। उसके जो कारण हैं उसमें सबसे मुख्य कारण है सिंचाई सुविधाओं की कमी, लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। आप जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यानी कि मानसून समय पर आता है तो खेती बाड़ी ठीक होती हैं, और कई बार हम देखते हैं कि अकाल की स्थिति होती है, सूखे की स्थिति होती है। तो उस समय यदि हमारे देश में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो कृषि का पैदावार भी ठीक ढंग से नहीं होगी। और भारत में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो जितनी आवश्यकता है उसकी तुलना में बहुत कम हैं, और बरसात पर्याप्त मात्रा में नहीं होने कारण से जो नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, उनका भी जो जल स्तर है उसमें धीरे धीरे कमी होती है। तो इस प्रकार से समय पर यदि सिंचाई फसल की नहीं होगी तो पैदावार भी ठीक नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विशेषकर राजस्थान में यदि हम बात करें तो पश्चिमी जो रेगिस्तान हैं या कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि आज भी इरिगेशन की पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इस कारण से भी भारतीय जो कृषि है वो पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते अपन प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल क्लामिटीज। प्राकृतिक संकट वे संकट होते हैं जो मानवीय नियंत्रण में नहीं हैं। कई बार ऐसे संकट आते हैं जैसे कि टिड्डी दल आ जाते हैं, या मान लीजिए अकाल पड़ता है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, या अन्य कोई ऐसी प्राकृतिक विपदाएं हो जाती हैं, अनावृष्टि हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, पाला पड़ता है, शीतलहर चलती है। तो इनके कारण से भी फसल नष्ट हो जाती है। कई बार तो फसल बहुत अच्छी पैदा हुई है और खेतों में लहरा रही है, लेकिन टिड्डी दल आता है और वो उसको सफाई कर देता है। ऐसे ही फसलों में कई बार ऐसे रोग लग जाते हैं जिनसे भी फसल नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि मानव के नियंत्रण नहीं हैं, उनके कारण से भी कृषि के विकास में बाधा उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं भूमि कटाव की समस्या, यानी कि भारत में भूमि कटाव की समस्या है। कहीं जगह ऊबड़ खाबड़ भूमि है, पठार हैं, जब बाढ़ आती है तो काफ़ी भूमि जो खेतों की भूमि है बरसात के पानी के साथ बह के मिट्टी चली जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिट्टी के कटाव की समस्या के कारण से भी भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन किसानों की ऋणग्रस्तता। ये बहुत बड़ा कारण है कि ये ऐसी कहावत प्रचलित हो गई है कि किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में ही मर जाता है। क्योंकि किसान खेतीबाड़ी करने के लिए साहूकार महाजनों पर अधिक निर्भर है और उनकी ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं। तो एक बार यदि कोई किसान ऋण के भार में दब गया तो उससे उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो किसानों के ऊपर डेब्ट बर्डन बहुत ज़्यादा है। किसान उन्नत किस्म के खाद बीज के लिए ऋण प्राप्त करता है, और यदि फसल उसकी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है या उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है तो वो ऋण की वापसी भी नहीं कर पाता है। तो इस कारण से भारतीय जो किसान हैं वो ऋण के बोझ में दबा हुआ है। उससे भी किसान कृषि के विकास में बाधा उपस्थित होती है। नेक्स्ट में ले सकते हैं अपन किसान को जो ऋण मिलता है ऊंची ब्याज दरों पर ऋण, यानी कि किसान सामान्यतः गाँवों में साहूकार महाजन से किसान ऋण प्राप्त करता है, उनकी ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं। और वैसे सरकार के द्वारा अभी संस्थागत जो इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंस हैं
चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हैं, आरआरबीज हैं, उनके माध्यम से ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, फिर भी ब्याज दरें उनके लिए अधिक महसूस होती हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था, डिफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम। भारत में किसानों को उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। किसान को कई बार तो माल बेचने की समस्या होती है कि मंडियों में ले जाने के लिए साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है, या अभी वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा जो 3 कृषि बिल पास किए गए हैं उनका भी किसान विरोध कर रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और कई बार तो ऐसे देखने को आता है कि जैसे टमाटर की फसल है, बाज़ार में इतनी कम कीमत होती है कि खेतों से निकाल के मंडी तक पहुँचाने का खर्चा भी किसानों को नहीं निकलता है, तो वो फसल खेतों में नष्ट करनी पड़ती है। यानी कि जो मार्केटिंग सिस्टम है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण से किसान को उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता है, और इस कारण से हमारे देश की कृषि के सामने बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट लिख सकते अपन कम पूंजी निवेश, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कि भारतीय कृषि के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इस कारण से भी भारतीय कृषि के सामने पूंजी की जो समस्या है वो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि अधिकांश जो भारतीय किसान हैं वो गरीब हैं, और ऐसी स्थिति में वो कृषि में आधुनिक जो कृषि यंत्र हैं या आधुनिक जो तकनीक हैं या उन्नत खाद हैं, बीज हैं, वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास में वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं अपन इसमें परिवहन सुविधाओं का अभाव, लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यानी कि भारत में हालांकि सड़कों का विकास काफ़ी हुआ है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि गाँव की जो सड़कें हैं वो बहुत कच्ची हैं, टूटी फूटी हुई हैं, या हमें कह सकते हैं कि बरसात के दिनों में आवागमन के जो साधन हैं वो नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान अपनी उपज को मंडियों तक नहीं पहुंचा पाता है, या उनके जो कच्चे माल हैं या इनपुट्स जो है जैसे खाद है, बीज है या अन्य जो वस्तुएं हैं वो शहरों से गाँव तक नहीं ले जा पाते हैं। ट्रांसपोर्ट की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण से भी कृषि का पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि भूमि सुधारों की धीमी गति, जो लैंड स्लो प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। यानी कि जो भूमि सुधार कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, वो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में भूमि सुधार कार्यक्रम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। आज भी जो जमींदार हैं उनके पास में भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो सीमांत कृषक हैं या भूमिहीन कृषक हैं वो भूमि उनके पास में पर्याप्त मात्रा नहीं होने कारण से खेती बाड़ी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी भी है, जो कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, और छिपी हुई बेरोजगारी के मतलब है कि किसानों की जो सीमांत उत्पादकता है वो जीरो है या शून्य है। क्योंकि छिपी हुई बेरोजगारी का आशय यह है कि एक खेत के अंदर जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उनमें से यदि कुछ व्यक्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कृषि के उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है। तो ये भी एक तरह से बर्डन पड़ता है कि लगता तो ऐसा है कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में वो छिपी हुई बेरोजगारी है। और कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का अभाव है, यानी कि भारतीय कृषक अधिकांश क्या हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, और जो नई नई जो टेक्नोलॉजी आती हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो एग्रीकल्चर जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एजुकेशन हैं, वो किसानों तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस कारण से भी भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। ये कह सकते हैं अपन लाल फीताशाही या भ्रष्टाचार। ऐसा मानते हैं कि भ्रष्टाचार ही आज का सबसे बड़ा शिष्टाचार है। किसानों को जो इनपुट्स हैं, विशेषकर जो रासायनिक खाद हैं या उन्नत किस्म के बीज हैं, उसमें कालाबाजारी होती है। उनको समय पर उचित मूल्य पर ये वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं, और कई बार किसानों को जब बैंक से ऋण लेते हैं तो ऋण मिलने में भी देरी होती है, और कई बार वहाँ पर बैंकों के द्वारा समय पर जब ऋण नहीं दिया जाता है तो किसान समय पर इन इनपुट्स की खरीद भी नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसानों के सामने ये एक दिक्कत आती है। नेक्स्ट चीज़ हम ले सकते हैं कि जो शक्ति के साधन हैं
विशेषकर जो बिजली की सप्लाई है, गाँवों में अंधेरा है, यानी कि प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। किसान अपने खेतों की इरिगेशन कुएं से पानी निकाल करके या अन्य साधनों से, इंजन के माध्यम से या बिजली की मोटर के माध्यम से इरिगेशन करते हैं, तो बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि बिजली रात को ही आती है और ऐसी सर्दी के मौसम में इरिगेशन करने में कठिनाई आती है, और वो भी पावर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आते हैं। गाँव में बिजली की जो आपूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण से किसानों के सामने ये दिक्कत आती है। तो ये कुछ भारतीय कृषि की समस्या हैं, और इनके कारण से भारतीय कृषि आज ही पिछड़ी हुई है। और कई बार हम देखते हैं कि जो रोग लगते हैं कृषि फसलों में, अन्य जो रोग लग जाते हैं, जैसे जीरे की फसल है, उसमें अगर कोई रोग लग गया तो पूरा खेत के खेत सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, या उनके प्रयोग में लोग प्रशिक्षित नहीं हैं। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं कि जब हम जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उनका छिड़काव करते हैं, तो चूंकि वो जहरीली होती हैं तो कई बार दुर्घटना होने की संभावना भी उसमें बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि भारतीय कृषि के अंतर्गत ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इन कृषि समस्याओं का समाधान हम किस कर से कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।